और आपने तन मन धन से ये काम करना है। जैसे इलेक्शन लड़े ना, इस तरीके से आंदोलन लड़ना है और तन मन धन से लड़ना है, पूरा जोर शोर से लड़ना है, पूरा जोश से और इस काम को आगे बढ़ाना है। और इसी बातों के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। सरपंच एकता, सरपंच एकता जिंदाबाद। आज हमारे क्षेत्र में सारे हमारे स्वागत करता हूँ और आप इतनी भारी संख्या में अपने आप पहुँचे हैं। आप सभी का भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी बातें तो रणवीर जी बड़ियों की नालियाँ पहले तो छोड़ दी हैं क्योंकि वो ज़्यादा नीची होगी और वो टेंडर का मेरे गाँव में जाकर धन्यवाद भाई। हमारे हरियाणा एसोसिएशन के प्रधान रवीर फर्नांड जी का करनाल पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। और मैम साहब ने आगे लग के शुरू किए हैं, हमें सभी सरपंचों को इनका साथ देना चाहिए। जब ये पहले करनाल में मीटिंग हुई कि जंतर मंतर पर पूरा प्रदेश जाएगा, उसके विषय में करनाल जिले के सरपंचों को इकट्ठा किया गया और उनके साथ विचार विमर्श किया गया कि किस किस तरीके से कितने लोग किन किन ब्लॉकों से 9 ब्लॉकों से किन किन ब्लॉकों से कितने कितने लोग जाएंगे, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। इसम जी, आपने मंच के माध्यम से कहा कि दोबारा अगर बीजेपी सरकार बन गई तो पंचायती राज जीरो समझा जाएगा, ये क्या बात है? ये बात है जी, जैसे अब ग्राम सभा को खत्म कर दिया, जब विधानसभा में और लोकसभा में और ग्राम सभा में बराबर अधिकार हैं, 29 अधिकार बराबर के हैं सभी तीनों सभाओं के पास, तो ग्राम सभा को क्यों खत्म किया गया? क्या आपत्ति आ गई थी, क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गई थी सरकार को जो ग्राम सभा को खत्म किया गया? तो जब वो अपने अधिकार बराबर ले रहे हैं, संविधान के पूरे अधिकार ले रहे हैं, तो ग्राम सभा को पूरे अधिकार क्यों नहीं दिए गए? उसको बार बार उसमें संशोधन क्यों किया जा रहा है? बार बार उसको खत्म करने का काम क्यों कर रहे हैं? तो क्या जैसे मैन साहब ने कहा, तो तमाम गांवों के बाहर पोस्टर लगाए जाएंगे, बैनर लगाए जाएंगे कि कोई सत्ताधारी नहीं अंदर घुसने दिया जाएगा? पूरे प्रदेश में हमारे अध्यक्ष जी ने बोला, पूरे प्रदेश में हर गांव के बाहर बोर्ड लगाए जाएंगे कि जिसने भी हमारे अधिकार को खत्म किया है उनके विरोध में रहेंगे अब पूरे प्रदेश। चाहे वो जसिया में हो, चाहे चंडीगढ़ पंचकुला में 2 बार गए हो, जहाँ भी जरूरत पड़ी है हमारे सरपंचों ने जंतर मंतर पर जैसे मैसेज देंगे, मैं सभी सरपंचों को बेनती करूंगा कि सब अपना, जैसे भाई सरपंच साहब जम्बावाल ने बताया प्रधान जी ने, कि जैसे हमने इलेक्शन लड़ाया ऐसे ही हमने अपनी बात बता देता हूँ। मेरे गांव का 31 लाख का खेत कल्याण का टेंडर हुआ, 4 महीने हो गए, 2 बार टेंडर हो चुका है, 15 या 20% पे कुछ जाएगा। उस जो भूख आज लगी है और रोटी 6 महीने बाद मिलेगी, उस काम का हमने करना भी क्या है? जो ये टेंडरिंग है बिल्कुल फ्लॉप है, सरकार इसको धक्के से हमारे पे थोप रही है। ये पूरे अधिकार दे के काम करवाना चाहिए, ये नहीं है कि आज ये टेंडरिंग कर दो, आज 2 लाख कर। प्रणाली, अगर ये प्रणाली लागू हो जाती है तो धीरे धीरे ये आपके पंचायती राज एक्ट को बिल्कुल खत्म कर देंगे। और जिस दिन अपना पंचायती सिस्टम खत्म हो गया, जो गांव देहात बचाओ आंदोलन चलाया हुआ है, उसी के विषय में हमारी 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, 4 दिन पहले, सॉरी, पानीपत के इसराना में। तो वहाँ एक फैसला लिया गया था कि जब तक पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता, तब तक मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, सरकार का कोई भी नेता कहीं भी इनका प्रोग्राम होगा तो इनका हम जमकर विरोध करेंगे। कल भी सार मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का हम लोगों ने विरोध किया, वहाँ प्रदर्शन किया उनके खिलाफ। और जब तक हर गांव के बाहर हम एक बोर्ड लगाएंगे, अब जैसे किसान आंदोलन में लगाए गए थे, बस जब तक पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं होता और राइट टू रिकॉल को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता अगर गांव के अंदर आता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। अगर वो फिर भी कोई नेता जानबूझकर आता है, गांव का भाईचारा खराब करता है, तो जो नुकसान होगा उसको जिम्मेवार वो नेता होगा। हम लोग जब तक पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं करती सरकार, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपनी लड़ाई ऐसे ही
लड़ते रहेंगे। और 3 अप्रैल को इसी के विषय में हम लोगों ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन रखा है, ताकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम कर सकें कि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अधिकारों को हनन करने लग रही है। इसी के विषय में हम लोग वहाँ प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग एक पोल खोलो अभियान चलाएंगे। अब जिले वाइज टीमें बना कर गांव के अंदर जाएंगे और आम जनता के बीच में सरकार की गलत नीतियों का प्रचार करेंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार की ऐसी ऐसी गलत नीतियाँ जिनसे आगे आने वाले टाइम में हमारे ग्रामीण समाज का बहुत नुकसान होने वाला है। ये लोग ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। तानाशाही लाना चाहती है सरकार। ये लड़ाई एक तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और ये हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। 5 लाख तक तो सरकार ने कह दिया कि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो आप 30 मांग रहे हैं, तो कहीं तो मुद्दा कोई 5 का नहीं, कोई 2 का नहीं, कोई 10 का नहीं। जो संविधान के अंदर दिया गया पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से, वो क्यों नहीं लागू करते? ये तो संविधान से छेड़छाड़ करें। संविधान से तो ऊपर कुछ नहीं है ना। संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए थे ग्राम पंचायतों को, वो इसीलिए दिए गए थे ताकि असली भारत गाँव में बसता है। शहर हो या सरकार, वो गाँव से चलते हैं, ताकि नीचे से विकास होगा तभी देश का विकास होगा। सरकार अगर 10 लाख रुपए अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी, जिस समाज की नींव ही मजबूत नहीं होगी, अगर गांव मजबूत ना होगा तो शहर कहाँ से मजबूत होगा? सर आपकी क्या कितने मांग क्या हमारी मुख्य 2 ही मांगे हैं। पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू करें जो संविधान के अंदर है, और राइट टू रिकॉल लोकसभा और विधानसभा में लागू करें। उसके बाद ग्राम पंचायतों पे लागू करें। वो भी इलेक्टेड बॉडी है और हम भी इलेक्टेड बॉडी है, वरना इसको समाप्त करें। इससे गाँव का भाईचारा खराब होगा। रणबीर जी आपने कहा कि बाहर तमाम सरपंच जो हैं बैनर लगाएंगे कि सत्ताधारी चाहे जेजेपी हो और चाहे बीजेपी, उनका आना मन, लेकिन आपके खुद के गांव में भी बीजेपी के लोग रह रहे हैं और शायद उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। ऐसे भाईचारा नहीं खराब होगा? ये गांव के विकास का मुद्दा है, इसमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है, बीजेपी से हमारा कोई जातिगत द्वेष नहीं है। ये सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन है। वो गाँव में रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है, ना कि सरपंचों की लड़ाई। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले ये हर व्यक्ति की लड़ाई है। इसमें किसी पार्टी का, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई जेजेपी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस टाइम जो लोग सत्ता में हैं, जो अधिकारों को हनन करने लग रहे हैं ग्राम पंचायतों को, ये उनके खिलाफ लड़ाई है। सरकार नया कार्ड खेल रही है, लगातार फोटोएं आ रही है कि बीजेपी सरपंचों को बीजेपी जो है वो ज्वाइन कराने में लग रही है, दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। सारी की सारी ग्राम पंचायतें एकजुट है। इन लोगों ने हर प्रकार के प्रलोभन देने की कोशिश करी, लेकिन हमारी कमेटी के अंदर जो 25 साथी है, सभी के सभी ईमानदार और खुददार है और अपने अपने गांव से प्यार करने वाले लोग हैं। हम लोग अपने गांव से प्यार करते हैं। अपने गांव के विकास के मसले में कोई समझौता नहीं किसी प्रकार का। हम लोग पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू करा के ही अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। सरपंच साहब, एक काफ़ी जो आपके सरपंच साथी हैं वो ई टेंडरिंग का जो फायदा उठा रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? कोई भी टेंडरिंग के पक्ष में नहीं है। एक ओम प्रकाश जसिया है सरकार का आदमी, और पूरी हरियाणा ग्राम पंचायत एकजुट है और एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करते रहेंगे जब तक ग्राम पंचायतों के उनके अधिकार नहीं मिल जाते। पारदर्शिता की बात की जाती है, क्या सरकार ने जो पिछले 2 साल चुनाव देर से हुए उसकी पारदर्शिता भी रखी है? हम तो कहते हैं सरकार से, भाई आप सरकार एक कमेटी बना के दे, हम हर गांव के अंदर चेक कराएंगे। पंचायती राज का जो बजट था उसका जमकर दुरुपयोग किया गया है और वही इन लोगों से मुश्किल हो रहा है छोड़ना। किसी भी गांव में काम नहीं हुआ। ये पारदर्शिता की गुणवत्ता की बात करते हैं। 2 साल किसी भी गांव में क्यों नहीं काम किया? कहीं भी ग्राम सभा की मीटिंग हुई? ये गुमराह करने की साजिश है। इन लोगों के हर महकमे के अंदर मंथलीबंदी हुई थी पहले, नेता लोगों की, अधिकारियों के साथ मिलकर। एक पंचायती राज ही ऐसा क्षेत्र था जहाँ से इन लोगों को कोई वो नहीं, उसी के अंदर कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। अधिकारियों के साथ मिलकर इन लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया पंचायती राज बजट का, और आगे भी ये अधिकारियों के साथ मिलकर इन लोगों की मंशा यही है। हरियाणा के 95 गाँव ऐसे कि जरूरी है ई टेंडरिंग को इसलिए ठीक बताया। गुमराह कर रही है। जिन सरपंच ने गबन किया उनके ऊपर कार्रवाई करें। क्यों नहीं कार्रवाई करती? ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सरपंच कोई भी अपने गांव में गलत काम नहीं करता। गांव के अंदर सरपंच उस व्यक्ति को चुना जाता है, उसके परदादा से लेकर दादा, बाप और उसका खुद का चाल चलन और चरित्र देखा जाता है कैसा। इतने नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज है, किसी की क्यों नहीं कार्रवाई करते? एक भी एमएलए MP बता दो जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे आवाज़ ना उठी हो। कितनी अब रजिस्ट्री घोटाले, दान घोटाले क्यों नहीं जांच करवाते इनकी? पंचायती राज के अंदर पीछे फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी जब ग्राम पंचायती नहीं थी, भारी मात्रा में 12-12 हज़ार रुपये मार्केट वैल्यू है। 52-52 हज़ार के बिल पास करवाएंगे। मैं हर बार बोलता हूँ क्यों नहीं चेक कराते? ई लाइब्रेरी और जिम खोलने जा रहे हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, क्यों नहीं जांच करवाते उनकी?
2 साल के कार्यकाल का क्यों नहीं सरकार जांच करवाती? ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं अपना। और ऐसा अगर सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा पंचायती राज का जो बजट है इसका दुरुपयोग करने की और धीरे धीरे पंचायती राज एक्ट को खत्म करने की साजिश है। 2 तक के मुकदम फैसले अब हम भाईचारा बैठकर निपटा लेते हैं और जितनी पंचायतें खत्म होगी तो गांव के अंदर व्यवस्था फैल जाएगी और समाज का ताना बाना खराब हो जाएगा बिल्कुल। और यही लोगों की डाइवर्ट करनी थी जिसमें कामयाब नहीं हुए। अब इनकी पॉलिसी है कि 2040 तक 60% चाहते हैं। जिस दिन ग्रामीण क्षेत्र खत्म हो गया तो अपराध तानाशाही लागू हो जाएगी।